जय हिंद साथियों कैसे हो। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। चलिए साथियों, आज हम ट्रांसलेशन की वीडियो में फ्यूचर से संबंधित जो फ्यूचर टेंस है हमारे उससे संबंधित एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज 32, जिसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेंगे। तो उसी क्रम में सबसे पहली पहचान इसमें रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। विल बी, शैल बी का यूज किया जाता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर सेंटेंस को हम पूरा करते हैं। और प्रेडिकेट पार्ट जो सेंटेंस का होता है उसको हम रूल के अकॉर्डिंग, जैसा कि पिछले उनमें भी मैं बताते आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखते हैं, वे कल कोलकाता जा रहे होंगे, तो दे विल बी, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा और सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज करेंगे। तो दे विल बी गोइंग टू कोलकाता टुमारो, यहाँ कल के लिए टुमारो का यूज किया जाएगा क्योंकि फ्यूचर के लिए है और पास्ट में यस्टरडे का यूज किया जाता है। माली पौधों को पानी दे रहा होगा, द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट, पानी देने के लिए हम वाटरिंग ही लगा सकते हैं या गिविंग द वाटर टू द प्लांट्स भी कर सकते हैं। सेंटेंस वो भी ठीक होगा, गलत नहीं होगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे, द टीचर्स विल बी टीचिंग इन द क्लास, बच्चे मेला देखने जा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल बी गोइंग टू सी द फेयर, या गोइंग टू फेयर वो भी ठीक है कि मेला देखने जा रहे होंगे या मेला जा रहे होंगे। सेंटेंस का इंग्लिश सेंटेंस में एक ही मतलब होता है। अंकुर कल इस समय यहाँ खेल रहा होगा, अंकुर विल बी प्लेइंग हियर एट दिस टाइम टुमारो, बड़ा मेज बना रहा होगा। द कारपेंटर विल बी मेकिंग द टेबल, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम कर रहे होंगे। तो द साइंटिस्ट विल बी वर्किंग इन द लेबोरेटरी, डॉक्टर रोगी को दवा दे रहे होंगे, डॉक्टर विल बी गिविंग द मेडिसिन टू द पेशेंट। निशा खाना बना रही होगी, निशा विल बी कुकिंग द फूड, नौकर कपड़े धो रहा होगा। द सर्वेंट विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो इस तरह से 32 एक्सरसाइज यहाँ पूरी की। 33 एक्सरसाइज में यहाँ नेगेटिव सेंटेंस होंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को विल नॉट बी, शैल नॉट बी का यूज करके मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। कपिल सेब नहीं खा रहा होगा, कपिल विल नॉट बी ईटिंग द एप्पल, उसकी बहन खाना नहीं पका रही होगी। हिज सिस्टर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, ग्वाला गाय नहीं दूह रहा होगा। तो यहाँ हम ग्वाला गाय नहीं, मिल्कमैन बोल सकते हैं ग्वाला के लिए। वैसे जो है द मिल्कमैन विल नॉट बी, यहाँ जो है दूरहा के लिए मिल्क ही लगेगी। मिल्किंग, दूरहा पूरा मिल्क, दूध दूना, मिल्किंग टू द काउ, गाय से मतलब। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही होंगी, द गर्ल्स विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, कल हम ताश नहीं खेल रहे होंगे। तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग द कार्ड्स टुमारो, शेर जंगल में नहीं दौड़ रहा होगा। द लायन विल नॉट बी रोरिंग इन द फॉरेस्ट, कुत्ता पानी नहीं पी रहा होगा। द डॉग्स विल नॉट बी ड्रिंकिंग द वाटर, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल, उमेश बाजार से सब्जियां नहीं खरीद रहा होगा। उमेश विल नॉट बी परचेजिंग द वेजिटेबल्स या बाइंग द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। धोबी इस समय कपड़े नहीं धो रहा होगा। द वाशरमैन विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित। अब हम इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव से संबंधित सेंटेंस लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य जिसमें सबसे पहले क्या आता है, तो क्या के स्थान पे विल या शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट के बाद बी लगाकर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं।
और डबल इंटेरोगेटिव जहाँ क्या कब कैसे कहाँ क्यों का यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसों में जहाँ कहाँ कब कैसे क्यों को सबसे पहले लगाकर विल और शैल का प्रयोग करके सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 34 तो देखते हैं क्या बच्चे शोर मचा रहे होंगे। विल द चिल्ड्रन वी मेकिंग द नॉइज, मेकिंग ए नॉइज लगेगा, ठीक है। गीता इस समय क्या लिख रही होगी, व्हाट विल गीता बी राइटिंग दिस टाइम। राजेंद्र इस समय कहाँ पढ़ रहा होगा, तो वेयर विल राजेंद्र वी रीडिंग एट दिस टाइम। वे किसके साथ बैंक जा रहे होंगे, यानी टू whom विल दे बी गोइंग टू बैंक। क्या इस समय तुम अपना पाठ याद कर रहे होगे, विल यू बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम। क्या वह खाना बना रही होगी, विल सी बी कुकिंग द फूड। क्या अध्यापक बच्चों को इस समय पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर्स बी टीचिंग इन द क्लास, या इन द क्लास नहीं आया, टू द चिल्ड्रन बच्चों के लिए। मेरे भाई दफ्तर से आ रहे होंगे, मेरे भाई दफ्तर से आ रहे होंगे। ये सेंटेंस थोड़ा गलत दे दिया इन्होंने, इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव से संबंधित नहीं है, सिंपल सेंटेंस है ये। तो बना देते हैं, मेरे भाई दफ्तर से आ रहे होंगे, तो माई ब्रदर विल बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस। खिलाड़ी इस समय हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, ये भी इन्होंने नेगेटिव दे दिया। चलिए, तो द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग द हॉकी एट दिस टाइम। वे उसके साथ पढ़ रहे होंगे, तो दे विल बी रीडिंग विथ उसके साथ हिम या हर। तो इस तरह से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित हमारे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस से संबंधित एक्सरसाइज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज से बने रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और साथ में अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।